नमस्कार साथियों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में। इसके पहले दो कक्षाएं हम लोगों ने डिस्कस की है, काफ़ी अच्छे प्रश्न पिछली क्लास के अंदर भी हम लोगों ने बात की है। आज भी कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन ये क्लास मैं शुरुआत करूँ उसके पहले कॉपी पेन लेकर के आप तैयार हो जाएँ। वीडियो ऑडियो जो है बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा। और इसी उम्मीद के साथ में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्लास यानी आज की क्लास के बाद अगर बात कर रहा हूँ तो हमारी जो अगली क्लास रहने वाली है वह रहने वाली है प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी प्रायिकता के लिए। तो हम लोग अगली क्लास के लिए प्रायिकता को पढ़ करके तैयार रहें। चलिए सर, आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, 3 बक्सों पर विचार करें। कंसीडर द 3 बॉक्सेस। आगे प्रश्न कह रहा है जिनमें से प्रत्येक में 1, 2, 3 से 10 लेबल वाली 10 गेंदें हैं, यानी ईच बॉक्स कंटेंस 10 बॉल्स लेबलिंग फ्रॉम 1 to 10, यानी 10 गेंदें रखी है और हर गेंद के ऊपर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा लगाते हुए 3 बक्सों में प्रत्येक में 10-10 गेंद रखी है। मान लीजिए कि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। समझ गए? 1 बॉल इज ड्रॉन साइमल्टेनियसली। यदि आई से बॉक्स से निकाली गेंद का लेबल एन आई द्वारा निरूपित हो, यदि ऐसा करते हैं आई से की जगह आई बॉक्स से, है ना, ये से गलत आ गया। आई बॉक्स से निकाली गई गेंद का लेबल एन आई, जहां पर आई 1, 2, 3 द्वारा निरूपित करे, तो उन तरीकों की संख्या जिनसे गेंदों को इस प्रकार चुना जा सके कि n1 इज लेस देन n2 इज लेस देन n3। यानी जो बात हो रही है वह भाई गेंद निकाल रहे हैं, n1 लेस देन n2 लेस देन n3 की बात हो रही है। चलिए सर मैं इसको हल करता हूं। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि पहले बॉक्स से जो गेंद निकले उसका नंबर भाई n1 इज लेस देन n2 इज लेस देन n3, यानी कि यहां पर पहले बॉक्स से जो गेंद निकाली उसकी लेबलिंग, उसका नंबर दूसरे बॉक्स से निकाली गई नंबर बॉल से कम हो और उसके द्वारा तीसरे बैग से निकाली गई गेंद उस नंबर से भी कम हो। तो इस प्रकार की कितनी संभावनाएं हैं हमारी, कितने प्रकार से उन गेंदों का चयन हो रहा है। घनश्याम जी बिल्कुल आपका सही जवाब आ गया है और बहुत अच्छा सा हम लोग जो है लगातार काम कर रहे हैं। क्या करना चाहेंगे सर? कुछ स्थितियों को सोचना पड़ेगा। लंबा प्रश्न है, सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन बहुत लंबी नहीं है लेकिन सोचना बहुत लंबा है। देखिए हमारे केसेस क्या हो सकते हैं। जो केस बनने वाले हैं उसके अंदर पहले बॉक्स से 1 नंबर की, दूसरे बॉक्स से 1 नंबर की और तीसरे बॉक्स से 1 नंबर की, दूसरे बॉक्स से 2 नंबर की, क्योंकि n1 इज लेस देन n2 है तो एक नहीं चलेगा ना। तो एक पहले बॉक्स से जो गेंद निकली उसका लेबल नंबर 1 था, दूसरे बॉक्स से उससे बड़ा नंबर 2, तो तीसरे बॉक्स से जो गेंद निकलेगी उसका नंबर क्या रहेगा? 3 से 10। तो बताइए रिजल्ट कितने हो गए हमारे? यहां रिजल्ट हो गए भाई पहले से एक फिक्स है, दूसरे से एक फिक्स है 2 नंबर, और ये आपके नंबर 3 से 10 का मतलब 8, तो ये 8 नंबर हो गए। ये केस हमको बढ़ाते रहना है, समझ गए? पहले में 1, दूसरे में 3 और यहां पर 4 से 10, तो ये संख्या यहां पर कम होती रहेगी 7। समझ गए? 1 यहां पर 4 हो जाए और इधर गेंद का नंबर 5 से 10 के बीच में कोई निकल के आए तो वो नंबर हमारा हुआ 6। 5 से 10 के अंदर 6 गेंदें हमारी है। इसी क्रम में पहले से 1, दूसरे पर 5 नंबर की गेंद निकली और यहां पर आपकी संभावना क्या हो जाए? 6 से लेकर के 10 में से, यानी 5 संभावना हमारी रहे। पहले बॉक्स से 1, दूसरे से 6 और तीसरे से क्या निकले? 7 से 10, 4 संभावना। पहले पर 1, दूसरे बॉक्स से निकलने वाली गेंद का नंबर 7 और तीसरे बॉक्स से निकलने वाली गेंद का नंबर 8 से 10 में से कोई हो तो वह स्थितियां 3। पहले से 1, दूसरे से 8 और तीसरे से गेंद जो निकले वो 9 से 10, यानी 2 स्थितियां। पहले से 1, दूसरे से 9 नंबर की गेंद निकले और यहां पर संभावना कितनी हो? 10 की,
तो 1, यानी इस प्रकार से हम 8 से जब स्टार्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि उल्टे 1 तक पहुंच रहे हैं। यही पैटर्न आगे भी लगेगा। आगे भी जब लगेगा, भाई पहले बॉक्स से 2 नंबर, तो दूसरे से 3, और यहां पर कितनी हो जाए 4 से 10, तो कितने हो गए यहां पर, ये 7 संभावनाएं। तब आपके दिमाग में क्या आएगा कि यहां पर जब 2 फिक्स रहेगा, 2 अगर पहले बॉक्स की गेंद फिक्स है, तो जैसे हमने ये देखा कि पहले 8 था, फिर 7 था, फिर 6 था, घटते घटते 1 तक पहुंचा, तो अभी 7 से घटते घटते 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। समझ गए? पहले बॉक्स से निकलने वाली गेंद अगर 3 नंबर की है तो दूसरे में 4, क्योंकि उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, और तीसरे में क्या होगा 5 से 10, कितने हो गए 6 हो गए। अब आपके दिमाग में आएगा जब 3 को आपने फिक्स कर दिया है पहले के लिए, तो यहां रिजल्ट 6, 5, 4, 3, 2 और क्या रहेगा 1। ये परिणाम रहा पहले में 3 फिक्स करने पर। यों क्यों, पहले में क्या हो सकता है 4 भी तो फिक्स हो सकता है। तो पहले में जब 4 फिक्स करूंगा तो 5, और यहां पर रहेगा 6 से 10 यानी 5, और जब 5 4 आपने फिक्स कर दिया तो अब संभावनाएं देखो, 4 के साथ में बदलेगा कौन, 5 नंबर की जगह 6 नंबर, और आगे नंबर कम होगा, 4 की जगह 6 की जगह 5 की जगह 6 की जगह 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से जब बदलाव होगा तो 5, 4, 3, 2 और 1 की संभावना बनेगी। आगे बढ़ते हैं, पहले बॉक्स से निकलने वाली गेंद को 5 कर दिया, तो 5 है तो दूसरे पर फिर 6 होगी, 7 से 10 होगी, कितनी होगी 7 से 10 में 4, 3, 2, 1। जब 5 को आपने फिक्स कर दिया, 6 नंबर को फिक्स करने पर 7, 8 से 10 यानी कि 3, 2, 1। पहले अगर 7 को फिक्स करते हैं तो 8, 9 से 10 2 और उसके बाद 1, और इसके बाद अगर 8 को हमने फिक्स किया तो 9 और 10 केवल एक ही संभावना रहने वाली है। इन सभी स्थितियों को जोड़ोगे वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। देखते हैं सर इनकी जोड़ कितनी हुई, 1 से 8 तक की जोड़ है। अब या तो 1 से 8 तक की जोड़ कर दो, या 1 से 8 तक की जोड़ के लिए फॉर्मूला n गुणा n प्लस 1/2 लगा दो, 8 गुणा 9/2 यानी कुल रिजल्ट कितने रहे, ये 36 रहे। यहां पर 7 गुणा 8 56/2 ये रिजल्ट आपके 28 रहे। आगे बढ़ते हुए यहां पर 6 गुणा 7 42/2 21 रहा। आगे 5 गुणा 6 30, अगला रिजल्ट 15 रहा। अगला रिजल्ट 4 3 7 2 9 और 1 10 6 3 और 1। तो अपना फाइनल आंसर क्या रहा, इन सबको जोड़ करके आप देखें भाई 36 के साथ में जब 28 जोड़ेंगे तो 6 और 8 14 हासिल, 1 3 3 6 कितना हो गया 64। 64 में 21 जोड़ने पर 85, 85 में 15 जोड़ने पर 100, 100 में 10 जोड़ने पर 110, 110 में 6 जोड़ने पर 116 और 4 120। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा, 120 स्थितियां रहेगी जब ऐसा रिजल्ट हमको प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? चलें बढ़े आगे की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। प्रश्न 0 1 2 5 7 9। देखिए पिछला प्रश्न बहुत ज्यादा लेंदी था क्योंकि 10 नंबर तक की गेंदों की बात कर ली, लेकिन ये प्रश्न हमारा टेक्निकल प्रश्न है। 0 1 2 5 7 9 अंकों का उपयोग कर बनाई जा सकने वाली 6 अंकों की संख्याएं जो 11 से विभाज्य हो और कोई अंक दोहराया नहीं जाता, वह क्या है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 5 7 and 9 which are divisible by 11 and if the numbers are not repeated। बताइए सर क्या स्थिति रहने वाली है? भाई यहां पर जो चीज हो रही है 11 से भाजकता की हम लोगों को बात करनी है, और 11 से भाजकता का मतलब क्या हुआ भाई, 11 से भाजकता अगर जानकारी में होगी तो ही हम अपने प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे।
चलिए आपको हिंट दे देता हूं, विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग, उनका अंतर या तो 0 हो जाए या फिर 11 का पहाड़ा हो जाए। तो यहां पर आप अंकों का जो अंतर है वो 0 के बारे में सोचेंगे और उसके बाद जो है हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। 11 की भाजकता का नियम, विषम स्थान के अंक सम स्थान के अंक उनका योग आपस में बराबर हो, विषम स्थान की जोड़ सम स्थान की जोड़ बराबर होगी तो उनका अंतर 0 के बराबर होगा। चलिए सब फटाफट जल्दी से। चलिए सर, अभी तक जो है हमें से किसी का उत्तर नहीं आया है। यहां पर बात कर लेता हूं। सबसे पहले बात करता हूं 11 की भाजकता क्या होती है। 11 की भाजकता का अभिप्राय है विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग बराबर 0 या 11 से विभाज्य। अब मुझे एक बात बताइए, जब 0 या 11 से विभाज्य की बात आ रही है तो यहां पर 0 बेसिकली हमारा है। अब जो मुझे बताओ यहां पर 0 1 2 5 7 9, पहला केस क्या हो सकता है सर? पहला केस ये हो सकता है कि विषम स्थान, यानी विषम 3 स्थान है और सम स्थान जो भी 3 है, सबसे पहली चीज 0 स्टार्ट नहीं होगा किसी स्थिति में, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट जो भी हो गई तो वो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, वो संख्या तो 5 अंकों की हो गई, तो ये चीज नहीं होगी सर। ठीक है, देखिए तो विषम स्थान के ऊपर जो अंक आने वाले हैं, भाई आप देखो, एक तो ये आने वाले हैं विषम स्थान पर, हम लोग ऐसा करते हैं 0 5 7 ले लेते हैं और सम स्थान पर 1 2 और 9 ले लेते हैं। भाई विषम स्थान पर 0 5 7, सम स्थान पर 1 2 9, पता लगा 7 5 12, 1 2 9 12। तो अब बताओ संभावनाएं क्या बनेगी? विषम स्थान 3 स्थान पर 3 अंक है, 3 स्थान पर 3 अंकों की बात हो रही है, वो रहा आपका फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 क्या हो गया, यहां पर मैं लिख देता हूं, ऐसा कर लेते हैं, 3 विषम स्थानों पर 3 अंकों 0 5 7, 3 अंक है 0 5 7, समझ गए सर? उसके साथ के अंदर माइनस करना है, क्या माइनस करना है? 0 से प्रारंभ हो ऐसी संख्याओं को माइनस करना है, क्योंकि पहला स्थान विषम स्थान है और पहले स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए। तो ये रिजल्ट तो हुआ 3 पर 3 अंक फैक्टोरियल 3 और 0 से प्रारंभ हो गया, इसका मतलब 0 फिक्स हो गया। जब 0 फिक्स हो गया तो पीछे 2 बच गए, फैक्टोरियल 2, ये तो हो गया सर 1। और इसके साथ के अंदर हमारा क्या हो रहा है, 3 सम स्थानों पर 3 अंक आ रहे हैं, तो 3 सम स्थानों पर 3 अंक गुणा में 3 सम स्थान और 3 अंक 1 2 3, तो ये क्या रिजल्ट है आपका? फैक्टोरियल 3। बताओ फैक्टोरियल 3 का मतलब किससे होता है? 6 माइनस 2 गुणा 6, कितना हो गया? 4 छंग 24। एक बात तो ये हो गई सर हमारी। नंबर दूसरी बात, और कौन से केस हो सकते हैं सर? केस नंबर दूसरा, यहां पर ये वाला आगे पीछे हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ना। देखिए दूसरी स्थिति के अंदर 12 कहां हो रहा है सर? भाई आपके जो पैर बन रहे हैं 3 3, भाई बेसिकली 3 3 के पैरों से है हमारा, तो यहां पर और किसकी जोड़ हो रही है? 9 2 1 0 5 7। इसके अलावा और कोई संख्या बन रही है क्या जिनकी जोड़ भाई इधर से इधर अगर कहीं एक्सचेंज करें तो और रिजल्ट बन सकते हैं क्या? भाई 12 के लिए 1 2 9 5 7, यही तो है संभावना है सर। 5
7, 5 9 14 हो जाएगा। अब केस नंबर 2 में ये हो, विषम स्थानों पर क्या हो, विषम स्थान पर इस बार 1 2 9 हो और सम स्थान पर क्या हो 0 5 7, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है सर, है ना भाई। विषम स्थान पर 3, विषम स्थान 3 अंक 1 2 9 और 3 सम स्थान 3 अंक 0 5 7, ये रहा सर फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3। देखिए यहां पर अब 0 से शुरुआत का कोई अर्थ ही नहीं है कि सम स्थान के अंक दूसरा चौथा छठा, तो दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, छठे नंबर के ऊपर हमारे जो है 0 पॉसिबल हैं। तो 6 गुणा 6 36। तो अब आपने बताइए अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर 24 और 36 कितना बन गया सर 60। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे दिमाग के अंदर ये सब चीजें जो है क्लियर हो गई है कि किस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, एस के मौर्य जी आपका भी आंसर आ रहा है, घनश्याम जी आपका भी उत्तर आ रहा है। घनश्याम जी ने एक पोजीशन 152790 इस प्रकार की लिखी है। तो देखिए यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है उसके अंदर सम स्थान, भाई 3 3 के ऐसे जोड़े बनाओ जो बराबर बराबर हमारे नंबर दें ताकि उनका जो डिफरेंस हो जाए वो 0 के बराबर हो जाए। लेकिन जहां 0 है यानी विषम स्थान पर 0 से शुरुआत नहीं हो सकती है, तो 0 को फिक्स कर दिया हमने, 0 से प्रारंभ करने वाली, तो फैक्टोरियल 3 6 24 हो गई है। ठीक है ना। चलिए सर, ना ऐसा नहीं है ना कि जो 2022 की भर्ती के अंदर जो है जो कैटेगरी के अंदर जो सीटें खाली रह गई है तो खाली रह गई है। अभी जो सीटें आपके लिए खोली है 694, उसी के हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि 694 में से जिस कैटेगरी खाली रह गई सब उसी कैटेगरी के अंदर वो नहीं हो, है ना। जो खाली रह गई वो रह गई सर। चलें आगे बढ़ें। हमारा प्रश्न है एक प्यारा सा प्रश्न और देखो सर, एक अच्छा सा प्रश्न और है। एक गोलाकार स्टेडियम की सीमा पर, है ना, गोलाकार स्टेडियम समझते हो ना, सीमा पर समान ऊंचाई के 20 खंबे खड़े किए गए हैं। एक जैसे हाइट के खंबे खड़े किए हैं 20। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष को उसके सभी गैर आसन्न स्तंभों के शीर्ष के साथ बीम द्वारा जोड़ा गया है। तो बीम की कुल संख्या कितनी है। भाई आपने देखा होगा घरों के अंदर आरसीसी की जाती है, तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि कुछ ऐसे ऐसे खंबे खड़े किए गए हैं यूं राउंड के अंदर ऐसे, समझ गए ना सर। ये इस प्रकार से राउंड के अंदर एक मैदान के चारों खंबे। अब क्या किया कि बीम डाला गया है ना, हर खंबे को दूसरे खंबे के शीर्ष से जोड़ते हुए, लेकिन एक चीज को छोड़ दिया गया, सभी गैर आसन्न स्तंभों के शीर्षों के साथ। और आसन्न स्तंभ का मतलब क्या है, एडसेंट पिलर्स जो है उनको छोड़ दिया है। एडसेंट पिलर का मतलब क्या है कि हमने ये वाला बीम नहीं डाला, पड़ोसी वाला बीम, हमने ये वाला बीम नहीं डाला। फिर बीम कौन से डाले हमने, बाकी सभी के शीर्षों जोड़ते हुए। देखो एक बीम हमने ऐसा डाल दिया, एक बीम हमने ऐसा डाल दिया, एक इसके शीर्ष को इसके शीर्ष से मिला दिया, इनको मिला दिया, लेकिन पास पास वाले छोड़ दिए। अब जैसे मान लिया इसके बारे में बात की, तो इसके बारे में बात की तो हमने इन शीर्षों को मिला दिया ऐसे, समझ गए सर। ये शीर्षों को मिला करके कुछ ऐसे बीम्स हम लोगों ने तैयार किए हैं। तो कुल मिला करके अब मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि भाई बीमों की कुल संख्या कितनी होगी। क्या होने वाला सर, भाई बीम कब होंगे, जब दो स्तंभों के शीर्ष आपस में जोड़े जाएंगे। ये चीज वही है सर, एक हॉल के अंदर, एक कमरे के अंदर। यहां पर घनश्याम जी आपका उत्तर गलत आ रहा है। देखिए उत्तर ये आपको नजर आता है लेकिन है नहीं उत्तर। क्यों नहीं है, क्योंकि आसन्न स्तंभों को छोड़ दिया गया है। आसपास वाले जो खंभों के ऊपर, यानी पहले खंभे को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से जो जोड़ा गया, वो वाले बीम यहां पर काउंट नहीं हो रहे। आप उसको ध्यान देना, क्योंकि मैंने अंडरलाइन भी किए, सभी गैर आसन्न स्तंभों के शीर्षों के साथ। सभी गैर आसन्न का मतलब जो एडसेंट पिलर से हैं उनके शीर्षों को नहीं जोड़ा है। तो कहने का मतलब देखिए इनिशियल पोजीशन हमारी क्या बन रही है,
एक कमरे के अंदर अगर 20 व्यक्ति हैं, एक दूसरे से अगर हाथ मिलाओगे तो कितने हाथ मिलेंगे, स्थितियां एग्जैक्टली वही है। लेकिन मान लेते हैं 20 एक लाइन में खड़े हैं और हमने कहा कि 20 के अंदर जो है, या एक राउंड के अंदर खड़े हैं 20, सबसे हाथ मिलाना है। अब पहला जो जा रहा है वो सबसे हाथ मिला रहा है, दूसरा जा रहा है सबसे हाथ मिला रहा है, ये तो ठीक है। और दो दो जने मिलेंगे, हाथ मिलेंगे, दो दो खंभों के शेष मिलेंगे, बीम बनेगा। लेकिन जब आसन का मतलब क्या है, राउंड के अंदर अगर आप खड़े हैं और आपने अपने पड़ोसियों से हाथ नहीं मिलाया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को, बस वही स्थिति है। तो पड़ोसी कितने हो गए, 20 खंबे छूट जाएंगे, -20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहा, हमारा आंसर NC2 -20 रहेगा। या यूं कहें NC2 -n कर दूं मैं अभी वर्तमान के लिए, कि भाई जितने खंबे हैं उन्हीं के शीर्ष तो आप छोड़ रहे हैं। तो ये रहा सर 20C2 -20। 20C2 का मतलब हुआ 20 19 1 2 -20, आपका रिजल्ट रहा 190 -20, कितना रहा 170। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो गया। मोटे तौर पर यहाँ पर जो गलती कर लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी की दे देते हैं गलती। पहले चीज़ तो चीज़ समझ में आनी चाहिए क्या हुआ, चीज़ वही हुई, कमरे के अंदर 20 व्यक्ति हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, कितनी बार हाथ मिले, 20 खंबे हैं और हर खंबे के शीर्ष को दूसरे खंबे के शीर्ष से मिला रहे हैं, बीम तो यही हुआ ना सर। भाई वहां पर हर व्यक्ति दूसरे से हाथ मिला रहा है, हर खंबे का शीर्ष दूसरे खंबे के शीर्ष से मिल रहा है, तो बीम बन रहा है आपका। तो 20C2 तो हो गया। लेकिन प्रश्न ने ये शब्द काम में ले लिया, सभी गैर आसन्न स्तंभ, यानी अपने एडसेंट जो पिलर्स हैं उनके वर्टिसेस को आपने ज्वाइन नहीं किया, तो वो संख्या 20 आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, श्री राजस्थानम, राजस्थानम्मा है ना, ऐसा शब्द के अक्षरों से 5 विभिन्न अक्षर लेकर बनाए जाने वाले शब्दों जिनका कोई अर्थ हो या न हो की संख्या होगी। चलो सर, प्यारा सा प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है, और खास बात है राजस्थान की परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। भाई यहाँ पर कुछ आंसर आने शुरू हो गए हैं। घनश्याम जी आपका आंसर सही है, मानसी जी आपका आंसर गलत है। चलो फटाफट जल्दी से, आज जो है आंसर धीरे धीरे आ रहे हैं, कम कम आ रहे हैं आज आंसर। लेकिन अब जो है प्रश्न, अब तो आपको जो है एक्टिव हो जाना चाहिए, अब आसान सा प्रश्न आ चुका है। देखिए हम लोगों ने बात की है 5 विभिन्न अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। संजय जी आपका आंसर सही है, मानसी जी दूसरा आंसर आपका सही आ रहा है। तो जब आप कह रहे हैं 5 विभिन्न अक्षर लेना है, तो यहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा इस शब्द में विभिन्न अक्षर कितने हैं और कौन कौन से हैं। भाई विभिन्न अक्षरों में एस है, आर है, आई है, आर चला गया, ए है, जे है, फिर टी है, उसके बाद एच है, फिर एन है और फिर एम है। विभिन्न अक्षर यही तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारा प्रश्न है 9 विभिन्न अक्षरों में से 5 विभिन्न अक्षरों का पहले तो चयन हो रहा है आपका, और चयन होने के बाद में चयनित 5 अक्षरों का विन्यास या उनका अरेंजमेंट करोगे तो नए नए शब्द बनेंगे। तो हमारा रिजल्ट है, पहले तो चयन कर लो आप 9C 5 और उसके बाद उसका अरेंजमेंट कर दो फैक्टोरियल 5। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा प्रश्न था, है ना। विभिन्न, तो जितने विभिन्न अक्षर हैं उनमें से लेना है हम लोगों को। मौर्य साहब इस बार आपका आंसर जो है गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, शब्द है गणेशपुरी। गणेशपुरी के अक्षरों से विभिन्न शब्द बनाए गए, यानी इस गणेशपुरी के अक्षर हैं उनको लेते हैं और अलग अलग शब्दों को हम लोग बनाने की बात करते हैं। तो सत्य कथन कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट है सभी स्वरों को साथ लिखा जाए,
तो शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 है। अक्षर ई एच पी कभी साथ साथ में न रहे तो शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 3 है। जी सदैव पहले स्थान पर रहे तो शब्द फैक्टोरियल 10 होंगे, और सभी अक्षर एक साथ में लिया जाए तो शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 9 होगी। वही शब्द है गणेशपुरी। चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आपके आया होगा। भाई क्या उत्तर रहेगा सर इसका, है ना? बिल्कुल हम में से आ रहा है, मोना जी है, मानसी जी हैं, यहाँ पर किशोर जी, आप सभी के आंसर जो है, संजय जी, घनश्याम जी, आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कहा है सभी स्वरों को साथ लिखा जाए। स्वर यानी ए ई, उसके बाद में स्वर कौन है, यू आई, इनको साथ में लिखा जाए। एक पैकेट है जी एन एस एच पी आर, इसको एक काउंट करोगे आप, पैकेट को एक काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये फैक्टोरियल 7, और पैकेट का कितना हो गया, फैक्टोरियल 4। ये अपना आंसर है, और ऑप्शन नंबर ए सभी स्वर साथ, सभी स्वर साथ, ये अपना उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुझे बताइए ऑप्शन सी गलत क्यों हो गया? अगर जी पहले स्थान पर हो, कुल अक्षर कितने हैं यहां पर, है ना? तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, और अगर जी को फिक्स कर दिया जाए तो फैक्टोरियल 9, तो ये गलत क्यों हुआ? इस फैक्टोरियल 10 के स्थान पर क्या होना चाहिए था, फैक्टोरियल 9 होना चाहिए था, इसलिए ये उत्तर गलत हो गया। सभी अक्षर साथ में लिए जाएं तो फैक्टोरियल 9 के स्थान पर क्या होगा, फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। यहाँ पर फैक्टोरियल 9 के स्थान फैक्टोरियल 10 होना चाहिए, और बटे में ई एच पी साथ में आए। भाई फैक्टोरियल 3 का भाग तो कब जाएगा, जब रिपीटेड हो, रिपीटेड एक भी नहीं है तो फैक्टोरियल 3 तो होने की कोई संभावना है ही नहीं। समझ गए बात को? तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो है कमेंट्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल घनश्याम जी, जो है ये सेकंड ग्रेड की परीक्षा का ही प्रश्न है, और सेकंड ग्रेड के अंदर जो स्पेशल एजुकेशन की जो परीक्षा हुई 2018, उसका वो प्रश्न था हमारा। सुपर पावर सर, आपका भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है इसमें। चलिए अगला जो प्रश्न है, एक अच्छा सा प्रश्न और बहुत प्यारा सा प्रश्न है। एक बैग में 3 काली, 4 सफेद और 2 लाल गेंदें हैं। देयर आर 3 ब्लैक, 4 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल्स इन अ बैग। अधिकतम 6 गेंदों का चयन, देखिए चयन करने की बात कर रहा, बहुत स्पष्ट कर दिया आपको, है ना? एक शब्द को डाल करके इस प्रश्न ने, चयन है, अरेंजमेंट नहीं है, विन्यास नहीं है, समझ गए? चयन जिसमें सभी रंगों की गेंदें हो, कितने प्रकार से किया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज। एट मोस्ट 6 balls can be selected out of a given balls if the balls which selected are of all colors। सभी रंगों की गेंदों का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा सोचते हुए अधिक से अधिक हम 6 गेंदों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं, अधिक से अधिक। चलिए कर लूं मैं इसको। चलिए अच्छी प्रैक्टिस के साथ में घनश्याम जी आपका आंसर आ रहा है, और इस प्रश्न का उत्तर भी जो है आपका बिल्कुल सही है। तो ये घनश्याम जी कह रहे हैं मुझे तो इसका आंसर भी याद है, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि प्रश्नों के जो है उत्तर आपको याद हो गए, बहुत बढ़िया है। चलिए विद्यार्थियों कमेंट आ रहे हैं कि याद कैसे रहते हैं, है ना? गणित के आंसर भी याद कर लेते हैं।
चलिए मुझे बताइए, हर रंग की एक गेंद हो, 3 रंगों की गेंद है तो कम से कम 3 गेंद का चयन होगा और ज़्यादा ज़्यादा 6 का चयन है। गौर कीजिए, हमारे पास में जो है 3 काली, गौर कीजिए 4 सफेद और 2 लाल रंग की गेंद है। ठीक है जी। अब देखो पहला केस क्या बनेगा, केस नंबर 1 होगा 1 काली, 1 सफेद, 1 लाल, टोटल, और टोटल कितना हो गया सर, 3 गेंदों को सेलेक्ट किया हमने। दूसरा केस क्या बन सकता है हमारा, केस नंबर दूसरा ये बन सकता है 1 काली हो, 1 सफेद हो, 1 लाल हो और 1 कोई भी हो, यानी अन्य का मतलब तीनों में से कोई भी हो। तो हो सकता है 2 लाल हो जाए, 2 सफेद हो जाए, 2 काली हो जाए, यानी 4 गेंदों का हमने सिलेक्शन कर दिया। इसी प्रकार से केस नंबर तीसरा क्या बनने वाला है हमारा, यहाँ पर 1 1 1 तो होना ही होना है, हर रंग की एक गेंद, और उसके अलावा 2 अन्य हो जाए तो टोटल 5 गेंदें हो जाए। और इसी क्रम के अंदर केस नंबर 4 क्या कहने वाला है, सब एक एक रंग की गेंद हो जाए और 3 अन्य। अब मुझे तो अन्य कितने होंगे ये बताएं आप। भाई देखो 1 1 1 हो गया, 3 टोटल है, 3 4 7 और 2 9, 9 में से एक 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 करके 3 निकाल देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष 6 में से ये जो आ रहा है वो शेष 6 में से आएगा। कारण क्या है कि हम लोगों ने 3 काली में से 1 काली निकाल दी, 4 सफेद में से 1 सफेद निकल गई, 2 लाल में से 1 लाल निकल गई, ये तो हो गया। और उसके बाद अगर कोई अगली गेंद निकल रही है तो जो 1 सफेद 1 काली 1 लाल को माइनस करने के बाद 6 में से 1, 6 में से 2, 6 में से 3, इस प्रकार से गेंदें हमारी निकल करके आ रही है। तो गौर कीजिए हमारी स्थिति क्या है, पहले केस की बात करेंगे तो 3 में से 1, 4 में से 1, 2 में से 1, पहली स्थिति तो यही हुआ केस। या दूसरा केस हमारा देखें, 3 में से 1, 4 में से 1, 5 में से 1, और उसके अलावा शेष 6 में से अब 1, 6 सी 1, इस प्रकार से। नेक्स्ट तीसरा केस, 3 में से 1, 4 सफेद में से 1, 2 लाल में से 1, ये तो हो गया। अब शेष 6 में से 2, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3 में से 1, 4 में से 1, 2 में से 1 और शेष 6 में से 3। अब आप इस गणना के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 3C1 गुणा 4C1 गुणा 2C1 बाहर कॉमन कर लें, 1 प्लस 6C1, 6C2 और 6C3 बनता है। इनका गुणा देखें, 3 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है, 1 प्लस 6 प्लस 6 पंजा 30, 15 हो गया, और यहाँ पर 20। हल करने पर 3 चौक 12, 12 दूना 24, और 24 गुणा कितना है 35, 36 6 42, और हमारा आंसर कैसा दिया है, हमारा आंसर दिया है 42 और फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 कहाँ से आ रहा है ना, फैक्टोरियल 4, इस 24 को फैक्टोरियल 4 के रूप में लिखा गया है। ये अपने प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भाई चीज क्लियर हो गई ना सर, भाई अधिकतम, भाई 3 तो आपको लेना ही पड़ेगा हर रंग की एक गेंद के लिए। भाई 4 गेंद जब निकालोगे तो कोई एक गेंद रिपीट होगी, 5 निकालोगे तो हो सकता है कोई 2 रिपीट हो जाए, या एक ही गेंद 3 बार आ जाए, है ना, जो भी संभावना है। तो बची खुची 6 बॉलों में से आने वाली है, सब एक एक हमने निकाल दिया, एक एक सब में से सेट में से माइनस कर दिया, बचेगी 6, 6 में से आप ले रहे हैं। अगला प्रश्न, भाई सरल सा प्रश्न है, और मुझे लगेगा अगर आप ये कर लेते हैं ना तो इसका मतलब जो है गर्मी भरे मौसम के अंदर जो है हल्की फुल्की फुहार, है ना, इस प्रकार का बड़ा अच्छा सा सरल सा प्रश्न है हमारा। भाई इस बार जो है मानसी जी सबसे पहले अपना आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है मानसी जी आपका। भूपेश जी आपका आंसर सही आ रहा है।
चलिए सर फटाफट जल्दी से। घनश्याम जी आपका भी आंसर सही आ रहा है। जसवंत जी आपका आंसर सही है। किशोर जी आपका आंसर भी सही है। सुपर पावर सर आपका भी आंसर सही आ रहा है। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूं। देखते हैं हमारा प्रश्न किस प्रकार से है। 20C4, देखो ये जो 2 20C3 है, इसको 2 बार लिख रहा हूं मैं। 20C3 प्लस 20C3 प्लस 20C2 माइनस 22C18। और हम लोगों ने ये फॉर्मूले पढ़े हैं सर, है ना, जो डायरेक्ट हम लोग यूज किया करते हैं। NCR प्लस NCR प्लस 1 अगर है तो क्या रहा सर, ऊपर बढ़ता है C और बड़ा वाला नंबर यहां पर आता है। देखिए फॉर्मूला कोई जरूर नहीं इसी फॉर्म के अंदर हो। फॉर्मूला जो है हमारा NCR माइनस 1 प्लस NCR की बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला ऊपर बढ़ता हुआ N प्लस 1C और बड़ा नंबर R आता है। ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। सही है सर। तो चलिए जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो देखो 20 20 20 4 जगह 20 है। मैं ऐसा करता हूं कि क्या करें सर, 2 के पैर बना लेते हैं। पहले 2 के लिए फॉर्मूला लग जाएगा, दूसरे 2 के लिए फॉर्मूला लग जाएगा। पहले 2 का जब फॉर्मूला लगा 20 20, बढ़ता हुआ कितना आएगा 21C और ये बड़ा नंबर 4 आ गया। और इन दोनों में जो नंबर आया वो आया 21C, बड़ा नंबर 3 आया। अब इन दोनों में फिर फॉर्मूला आपका लगने वाला है 22C18, ये तीसरा पद आपका पड़ा है। चलिए सर इन दोनों में फॉर्मूला फिर से लगेगा तो ये आएगा 22C बड़ा नंबर 4 माइनस 22C18। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 22C4 और 22C18 जो नीचे वाला नंबर है 18, वो 22 के रेस्पेक्ट में आधे से बड़ा है, तो उसको हम लोग घटा करके लिखते हैं। जैसे 6C4 को 6C2 लिखा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से 22C18 को हम लोग 22C4 लिखेंगे। और अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर, हमारा आंसर 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर रहा। ठीक है, SK मौर्य जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अगला जो प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BCCA AB पर क्रमशः 3 4 5 आंतरिक बिंदु है। भाई देखो भुजाओं पर किसी रेखाखंड पे अनंत बिंदु होते हैं, लेकिन उन अनंत बिंदुओं में से हमने कुछ बिंदु आंतरिक बिंदु इंटरनल पॉइंट्स के रूप में 3 4 5 सेलेक्ट किए हैं। यानी कि 3 पॉइंट्स ऑन BC, 4 पॉइंट्स ऑन CA, 5 पॉइंट्स ऑन AB। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यानी हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड by taking these points, these interior points as the vertices of triangle। चलिए संजय जी आपका आंसर आ गया है, मानसी जी आपका आंसर आ गया है, घनश्याम जी आपका आंसर आ गया है। तीनों के आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, रघुवीर जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मोना जी आपका आंसर सही आ रहा है। चलो इसको हल कर लें। भाई क्या हो रहा है कि कुल कितने बिंदु हैं उनसे कितने त्रिभुज बनेंगे, पहले तो वो तय कर लें। और उसमें से जो रेखा पर, एक ही रेखा पर बिंदु हैं, उनसे कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, वो रिजल्ट्स आपको माइनस करने होंगे। ठीक है, तो टोटल क्या है सर, कुल 3 + 4 + 5 यानी 5 4 9 और 3 12। उन 12 बिंदुओं से त्रिभुज बनने वाले हैं 12C3। लेकिन जो बिंदु एक रेखाखंड पर है उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। भाई जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर AB के ऊपर इस प्रकार से 4 बिंदु 3 बिंदु रख दिए। अब आप किसी भी 3 बिंदुओं को जोड़ोगे आपस के अंदर, लेकिन त्रिभुज नहीं बन रहा है क्योंकि बिंदु समरेख हो गए। तो 3 बिंदु जो आपके एक लाइन पर है उससे त्रिभुज नहीं बनेगा, तो 3C3। 4 बिंदु जो समरेख है, उन 4 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 4C3 घट गया। और इसी क्रम में जो 5 बिंदु जो तीसरी भुजा पर है उनसे बनने वाले हमारे त्रिभुजों की संख्या 5C3 कम हो गई, घट गई। सुपर पावर सर आपका भी आंसर सही है। 12 से 3 को सॉल्व करने पर 12 11 10 1 2 3, 3C3 का मतलब 1 है, 4C3 का अभिप्राय 4 से है, 5C3 5 से 2 हो गया, 10 के बराबर हो गया। 3 और 2 का गुणा 6 से 12 2 बार कटेगा, ये हो गया सर 220 माइनस
इनको जब घटा, जो माइनस वाले पद हैं वो है -15, घटाने पर कितना हो गया 205। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है जी, तो हमारा उत्तर रहा ऑप्शन नंबर बी 205। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है 7 अंकों वाले पूर्णांकों की संख्या। इसमें भी ज्यादा सोचना पड़ेगा। 7 अंक वाले पूर्णांकों की संख्या, यानी एक पूर्णांक है जो 7 अंकों वाली संख्या है, जिनके अंकों का योग 10 है। सम ऑफ डिजिट्स क्या बन रहा है, उन 7 अंकों को लेंगे, उनको जोड़ेंगे, 10 बना, और जिसे केवल 1 2 3 अंकों से बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है अंक 1 2 और 3 से ऐसी कितनी 7 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है जिनमें अंकों का योग 10 है। अगर सरल लैंग्वेज की बात करता हूं तो वापस सुन लें, हमारा प्रश्न अभी जो दिया है 7 अंकों वाले पूर्णांकों की संख्या जिनके अंकों का योग 10 है और जिसे केवल 1 2 या 3 अंकों से बनाया जा सकता है। अगर इसको सरल लैंग्वेज में, सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो मैं कहूंगा अंकों 1 2 और 3 से बनाई जा सकने वाली 7 अंकों की ऐसे कितने पूर्णांक या संख्याएं होगी जिनमें अंकों का योग 10 हो। टेक्निकल सवाल है, सोचना पड़ रहा है हम लोगों को। चलिए घनश्याम जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। मानसी जी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही आ गया है। भाई कुल मिला के आपको सोचना क्या है सर, 7 अंक लेने हैं मुझे और अंकों की जोड़ 10 होनी चाहिए। मुझे बताओ, सातों अंक एक एक ले लेंगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं, वो तो जोड़ 7 ही होगी। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए भाई, जो केस बनने वाले हैं 1 1 1 1 4, फिर 5 6 7, 3 2 5 6 7 8 9 10 हो गया ना सर। भाई अंकों का योग 10 होने के लिए 5 तो अंक 1 हो, 1 अंक 2 हो, 1 अंक 3 हो। क्लियर है? और बताओ सर, 1 1 1 1 2 2 2 हो जाए, बिल्कुल सही है। यहां भी अंकों का योग 10 हो रहा है। इसके अलावा और कोई संख्या बन रही है क्या? इसके अलावा कोई संख्या नहीं बन रही है सर, क्योंकि अगर 3 को रिपीट कर दूंगा मैं तो देखो 3 रिपीट होगा ही नहीं। 3 को रिपीट करते ही 2 अंक मिलकर के 10 हो जाए, 6 हो गए। अब 10 सही है, तो अब 2 अंकों के बाद के जो अंक रहेंगे 5, वो तो 5 इक्का ही रहेगा, 1 1, तो 6 5 11, तो 3 रिपीट कभी नहीं हो सकता है ना। 2 रिपीट हो सकता है, जो हम लोगों ने कर लिया। 3 2 का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब इसके अंदर कोई गुंजाइश और नहीं है। तो पहले वाली स्थिति में क्या बन रही है हमारी संख्याएं? 7 अंकों की है तो फैक्टोरियल 7, रिपीटेशन अंक 1 5 बार, बस और कुछ भी नहीं है, रिपीटेशन। दूसरे केस में प्लस का निशान लगाते हुए फैक्टोरियल 7, अंक 4 का 1 का रिपीटेशन 4 बार और अंक 2 का रिपीटेशन 3 बार। सॉल्व करते हुए देखिए, ये पहला रिजल्ट है 7 6 फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 5 प्लस 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। फैक्टोरियल 5 यहाँ पर कटते हुए 42, फैक्टोरियल 4 काट दिया, 6 काट दिया, 35, और इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? 77। चलिए अपने में से जो है अच्छी प्रैक्टिस के साथ में जो है कुछ विद्यार्थियों के सही जवाब आ रहे हैं। सुपर पावर सर, आपका भी जवाब सही इस बीच में आ चुका है। रघुवीर जी का भी आंसर आ गया, किशोर जी का भी आंसर आ गया है। ठीक है, मोना जी भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। बढ़े आगे की ओर। अगला प्रश्न, अंकों 1 2 3 डॉट 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 9 से 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनमें कम से कम 1 अंक की पुनरावृत्ति अवश्य हो, है ना। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 1 2 3
अप टू 9, है ना, इन सच अ वे दैट एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड, कम से कम एक की पुनरावृत्ति हो। चलिए मोना जी आपका आंसर गलत आ रहा है, वापस से चेक करेंगे। घनश्याम जी आपका आंसर सही आ रहा है। संजय जी आपका आंसर सही है। किशोर जी आपका आंसर सही है। मोना जी दूसरा चांस, आपका आंसर गलत आ रहा है। रघुवीर जी आपका भी आंसर सही आ रहा है। चलिए मानसी जी बिल्कुल सही जवाब है। मोना जी तीसरा चांस, आपका सही जवाब आ रहा है। गौर करें भाई, यहां पर देखिए प्रश्न ने क्या कहा है, शर्त क्या रखी है, कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, कुल कितने अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो, वो पॉसिबिलिटी हो, और उसमें से कम एक की पुनरावृत्ति है, यानी कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो, उस रिजल्ट को हम लोग माइनस कर दें। ठीक है, 9 अंकों से 5 अंकों की संख्याएं जबकि पुनरावृत्ति संभव हो, यानी रिपीटेशन हो सकता है। और उसमें से क्या कहूंगा मैं, 9 अंकों में से 5 अंकों की संख्याएं जबकि पुनरावृत्ति नहीं हो। तो जब पुनरावृत्ति नहीं है, वो रिजल्ट अगर माइनस कर देंगे तो हो सकता है कोई एक अंक, कोई 2 अंक, इस प्रकार से रिपीटेशन हो जाए, उस प्रकार के परिणाम आ जाए। इस बीच कुछ आंसर्स और भी आ रहे हैं हमारे। सुपर पावर सर आपका आंसर सही है। पंकज जी आपका भी आंसर सही आ रहा है। गौर करो इधर, 9 अंकों से 5 अंकों की संख्याएं पुनरावृत्ति हो, इसका मतलब पहले संख्या के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, पहले के लिए आपके पास में 9 है, दूसरे स्थान के लिए 9, तीसरे स्थान के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए 9, और रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो 5p, सॉरी ये हो रहा है 9p5। तो रिजल्ट है आपका 9 की घात 5 माइनस 9p5, ये आपका रिजल्ट रहेगा। और आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 6 प्लस और 4 माइनस चिन्हों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि चारों माइनस चिन्ह साथ साथ में नहीं हो। इन हाउ मेनी वेज 6 पॉजिटिव and 4 negative symbols can be arranged in a row in such a way that all 4 negative signs not come together। चारों माइनस के चिन्ह एक साथ में नहीं होना चाहिए। देखिए सर, सुपर पावर सर आपका एक कमेंट आ रहा है, एग्जाम का लेवल भी ऐसा ही रहेगा क्या, या क्वेश्चन थोड़े एडवांस होंगे? इससे एडवांस क्वेश्चन नहीं होंगे, ये ध्यान देना भाई। आज की क्लास के अंदर जो शुरुआत के 1-2 प्रश्न हैं वो ज़्यादा एडवांस थे। बेसिकली अपना जो लेवल होगा परीक्षा का उससे ज़्यादा एडवांस लेवल के थे। बाकी आपका जो है लेवल इसी प्रकार का होगा जैसा पिछला सवाल हुआ, समझ गए, या और उसके पहले वाले सवाल थे। शुरुआत के अगर 2-3 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, इसी प्रकार का इसी लेवल के प्रश्न आपके आने वाले हैं। और जैसे हम लोगों ने शुरुआत के अंदर प्रश्नों की बात की कि भाई 20 पिलर थे, उसके ऊपर जो है बीम का निर्माण किया, या जो हम लोगों ने, और कमेंट आपका आ रहा था कि बहुत लेंदी हो रहा है पहला प्रश्न जो है जिसके अंदर हमने 120 रिजल्ट दिया था। अगर उस प्रकार के प्रश्न हमारे आते हैं तो इसका मतलब ये मान करके चलें कि 694 सीटों में से भी कुछ सीटें खाली रह जाएगी, 40% भी नहीं आएंगे अगर ज़्यादा सवाल उस लेवल के आ गए तो। हाँ, 2, 4, 5 की संभावना बनती है सर, क्योंकि वो जो है परिणामों को इफेक्ट नहीं करते हैं,
भाई 150 सवालों का पेपर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पेपर जो है 140 सवालों का होगा, 10 बहुत ज़्यादा हार्ड दे दिया, तो 140 में से भी 40% हम लोग यानी 60 सवाल मिनिमम कर सकते हैं, ऐसी गुंजाइश आपकी रहेगी। चलिए सर, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं देखिए घनश्याम जी, आपका आंसर आ रहा, आपका उत्तर गलत लग रहा है मुझे। भाई कुछ आंसर जो हैं ऑप्शन सी के रूप में आप दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं शायद ऑप्शन सी अपना उत्तर हो सके। ठीक है, गौर कीजिए भाई, यहाँ पर क्या बात हो रही है, 6 प्लस के और 4 माइनस के चिन्हों को, और चारों माइनस के साइन एक साथ में नहीं होने चाहिए। तो जब सभी एक साथ में नहीं है तो पहले तो कुल अरेंजमेंट निकाल देते हैं, फिर चारों नेगेटिव साइन को एक साथ में कर लेते हैं और फिर घटा देते हैं। समझ गए? ध्यान दीजिए, टोटल क्या बनने वाला है सर, कुल में हमारे दिमाग में आया 6 प्लस और 4 माइनस, तो बताओ कुल का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 10, रिपीटेशन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4 के लिए 4, 3, 2, 1, फैक्टोरियल 6 आपका कट गया है, यहाँ से 4 और 2 का गुणा 8 कट गया, 3 से यहाँ पर 3 कट गया, और कुल मिलाकर के 210 रिजल्ट्स हो जाएंगे, सभी संभावनाएं 210। अब हम बात कर रहे हैं कि चारों माइनस 7 7, जब चारों माइनस 7 7 है तो चारों का एक पैर बन गया आपका, और उसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्लस के निशान है। अब इनको अगर गिनोगे तो कितना आ रहा है, इनको गिनने पर 7 है, फैक्टोरियल 7, इन 7 की गिनती में रिपीटेशन 6 फैक्टोरियल का, अब ये फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 4, कुल मिलाकर के ये उत्तर अपना मैच नहीं हो रहा है, 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। भाई अपना आंसर जो है इसमें से किसी में भी है नहीं सर, 7, तो अपना आंसर क्या हो गया सर, भाई कुल तो हो गया ना, सही है सर, तो अपना आंसर रहा 210 माइनस 7, 203, ये अपने प्रश्न का उत्तर होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा, भाई ये जो है ना, इनमें से कोई भी जवाब हमारा नहीं है, ये बोनस मार्क्स वाला आपका प्रश्न हो गया सर। भाई अगर हम लोग कहते कोई भी 2 माइनस के चिन्ह पास पास में नहीं हो तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने की बात करते, और उसके अंदर हो सकता है अपना रिजल्ट कुछ बन जाता। अगर मैं कह रहा हूं कोई भी 2 माइनस पास में नहीं हो तो 7, 6, 7, 7 के अंदर 4, 7 पी 4 बटा फैक्टोरियल 4, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 4 से 4 कट गया हमारा। भाई जो ऑप्शन नंबर सी जो दे रहे थे मेरे भी दिमाग में वही था, लेकिन वो रिजल्ट तब आएगा जब आप कोई भी 2 माइनस 7 7 में नहीं रहे, तो उस स्थिति में ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है 8, विभिन्न आमों में से एक या अधिक आमों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज वन और मोर मैंगो कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 8 डिफरेंट मैंगोज। भाई चयन करना है सर, और चयन करने का मतलब है कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर संजय जी आपका आंसर, घनश्याम जी बिल्कुल, मानसी जी आपका आंसर, मोना जी, रघुवीर जी, आप सभी के आंसर जो है बिल्कुल सही आ गए। केवल चयन के तरीकों की बात हो रही है, और चयन करने का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन की हमारी बात होती है। सुपर पावर सर आपका भी आंसर आ गया है। ठीक है, राम प्रकाश जी आपका भी उत्तर आ रहा है। तो चयन करना और एक या अधिक आमों की बात हो रही है,
और जब एक या अधिक आमों का मतलब क्या है, एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं। तो 8 में से एक या 8 में से 2 या 8 में से 3, 8 में से 4, 8 में से 5, 8 में से 8। और जब इसको हल करते हैं तो ये रिजल्ट रहा हमारा 8C1, 8C2, 8C3, 8C4 और डॉट 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 8C8। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं। NC0 से जब स्टार्ट करते हैं, NC1, NC2 और इस क्रम के अंदर आगे बढ़ते हुए जब NCN की बात होती है तो 2 to the power n की बात होती है। और चूंकि हमने 8 से बात की है, और अगर NC0 को आप माइनस कर देंगे, NC1, NC2, NC3 से अगर बात कर रहे हैं और NCN तक चलें तो हमारा परिणाम क्या रहा, 2 to the power n-1 रहा। और यही परिणाम यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो n का मान 8 रखने पर 2 की घात 8 माइनस 1 और 2 की घात 8, 2 को 8 बार लिखना है, गुणा करना है, तो 256 माइनस 1 255। ये हमारा ऑप्शन सी अपने प्रश्न का उत्तर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है m+n व्यक्तियों को दो गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जबकि पहली मेज पर m और दूसरी मेज पर n व्यक्ति बैठते हैं। In how many ways m+n persons can be seated around two round tables? If m person seated on first round table and n person seated on the second round table. अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं, ओके। बिल्कुल बिल्कुल इसमें है। चलिए सर, ऑप्शन नहीं है ना, 4 ऑप्शन नहीं लिखे हैं। चलिए देखते हैं सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई सबसे पहला काम क्या होना चाहिए सर इस प्रश्न के अंदर? भाई सबसे पहला काम चयन करना है कि कौन से m व्यक्ति पहले टेबल पर बैठेंगे और फिर उनको टेबल पर बैठाना। समझ गए भाई? जो पहला काम है, इधर ध्यान दीजिए, m+n व्यक्तियों में से, m+n व्यक्तियों में से m व्यक्तियों का चयन पहला होगा कि भाई आप जो व्यक्ति हैं उनमें से कौन से व्यक्तियों की बात करें, कौन से m व्यक्ति हैं जो पहले टेबल बैठे, उनका चयन। और फिर चयनित m व्यक्तियों को गोल मेज पर बैठाना। ठीक है? उसके बाद में शेष n व्यक्तियों को दूसरी गोल मेज पर बैठाना। ऐसा ही है ना सर? भाई जब m+n में से आपने m का सिलेक्शन किया तो m लोग ही बचे और m जो लोग बचे वो दूसरी टेबल के ऊपर चले गए। तो बताओ, m+ में से पहले तो चयन की बात हो रही है, ध्यान देना, और चयन की बात हो रही है तो क्या आएगा, m+n cm, ये तो चयन हुआ। फिर चयनित को गोल मेज पर बैठाना तो फैक्टोरियल m-1, और n को गोल मेज पर बैठाना फैक्टोरियल n-1। बस इसको सॉल्व करते हैं तो ये रहा सर फैक्टोरियल m+n अपॉन में फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल m+n-m, यहाँ पर फैक्टोरियल m-1, फैक्टोरियल n-1।
अब यहाँ पर m से m कट चुका है सर, तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आ रहा है हमारा, फैक्टोरियल m प्लस n फैक्टोरियल m माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n। हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n की बात करें, ठीक है, तो फैक्टोरियल m प्लस n फैक्टोरियल m माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन में m बाहर आएगा, फैक्टोरियल m माइनस वन, n बाहर आएगा, फैक्टोरियल n माइनस वन, यहाँ पर m माइनस वन कट गया, फैक्टोरियल n माइनस वन कट गया, तो रिजल्ट फाइनली क्या हो गया, हमारा रिजल्ट हो गया फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन mn। इस प्रकार से आंसर है। चलिए 4 ऑप्शन मैंने नहीं लिखे थे, तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन हमारे रहेंगे, फैक्टोरियल में m प्लस n अपॉन में फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n, ऑप्शन नंबर बी फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, ऑप्शन नंबर सी फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन mn, ऑप्शन नंबर डी फैक्टोरियल m प्लस n, या एक काम करें ना, इसको अपन ऐसा मस्त करेंगे, फैक्टोरियल m प्लस फैक्टोरियल n अपॉन mn, यानी इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस हमारे संभव हैं। क्लियर? तो अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी पहले तो आप चयन करने की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कि कौन से m व्यक्ति हैं जो पहले टेबल पर बैठे। देखिए सेम क्वेश्चन हो सकता है 16 की संख्या में, कि 16 व्यक्ति है 8-8 के रूप में 2 टेबल के ऊपर बैठ रहे हैं, गोल टेबल हो सकती है आपको। तो पहला काम चयन करना, और चयन के बाद फिर उनको अरेंज करना है, जमाना है। गोल टेबल है तो फैक्टोरियल m माइनस वन हो जाएगा। अगर गोल टेबल नहीं होती, 2 पंक्तियां होती 8-8, भाई एक टेबल के एक तरफ 8 को, दूसरी तरफ 8 को बैठाना है, तो पहली तरफ 8 कौन हो उनका चयन, और बाकी को दूसरे 8 पर बैठाना। तो अगर वो पंक्ति में है तो फिर यहाँ फैक्टोरियल m माइनस n के स्थान पर क्या आएगा, फैक्टोरियल m हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हमारा प्रश्न है 12 एक समान आमों को 4 लड़कों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, जबकि किसी भी लड़के को कितने भी आम दिए जा सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज 12 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 12 आइडेंटिकल मैंगोज। यहां पर एक शब्द और भी आ रहा है, समान आम, है ना। इन हाउ मेनी वेज 12 आइडेंटिकल मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 4 boys in such a way that any boy can take any number of mangoes। चलिए मोना जी, संजय जी, आपके आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन ए के रूप में आपके उत्तर आ रहे हैं। चलिए यहां पर 2 प्रकार की स्थितियां हुआ करती है। पहली स्थिति के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं n समान वस्तुओं को r समूह में बांटना, ये हमने बात की है, यानी डिस्ट्रीब्यूट इन r ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। आर समूह के अंदर n समान वस्तुओं का विभाजन हम लोग कर रहे हैं। और यहां पर 2 चीजें हैं। पहली, रिक्त समूह शामिल हो। अगर रिक्त समूह शामिल है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉर्मूला n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन। रिक्त समूह शामिल होने का मतलब है किसी को भी कितने भी आम दिए जा सकते हैं। जैसे मान लिया 4 बच्चे थे, 12 आम थे, मुझे नहीं जचा कि ये मेरा कहना नहीं मानता है, उसको एक भी नहीं दिया हमने। किसी भी संख्या में आम दिए जा सकें, समझ रहे हो ना। एक को मैंने 10 दे दिया, एक को 2 दे दिए, और 2 को खाली हाथ रख दिया, ये संभावना है। रिक्त समुच्चय शामिल हो तो n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन।
और दूसरा है ना रिक्त समूह नहीं हो। रिक्त समूह नहीं हो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई सबको कम से कम एक आम तो मिले। भाई मेरे सामने अगर 4 बच्चे बैठे हैं, 12 आम मेरे पास में है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबको कम से कम एक एक आम तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहा हूं। और उसके बाद मेरी इच्छा है कि 12 में से 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब 8 फिर एक आदमी को दे दूं, या 8 को जो है 3 3 2 करते हुए 3 आदमियों को दे दूं, या 4 4 करते हुए 2 को दे दूं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन रिक्त समुच्चय शामिल जब नहीं है तो हमारा रिजल्ट होता है n-1 CR-1। तो यहां पर ये कहा गया किसी भी लड़के को कितने भी आम दिए जा सकें, तो इसका मतलब क्या है, पहला वाला अपना रिजल्ट है। अगर ये कहा जाता कि भाई कितने प्रकार से 12 समान आमों को 4 लड़कों में बांटा जा सकता है, जबकि प्रत्येक लड़के को कम से कम एक आम मिले, तो फिर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करता। तो यहां पर n+R-1 CR-1 है, 12 आम है, 4 समूह है, C4-1, 12 4 16 में से एक गया, 15 C3, 15 14 13 1 2 और 3, 3 से 15 कट गया हमारा 5 बार, 2 से 14 कटा 7 बार, 35 का 13 से हो गया गुणा, देखो 350 और 105 455। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई मौर्य साहब कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपने करवा रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चन मेरे नोट्स में नहीं कराए गए हैं। देखिए हो सकता है जिन्होंने आपको पढ़ाया वो मे भी है ना इन प्रश्नों को डिस्कस नहीं भी किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी समय हमारे पास में थोड़ा थोड़ा सा जो है उसके अंदर बढ़ा लो सर। एक दो जो क्वेश्चन हैं आपको लगता है कि ये नहीं हुए हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। चलिए आसान सा प्रश्न है हमारा, NCR प्लस 2NCR-1 प्लस NCR-2 बराबर है, 4 ऑप्शन आपके पास में है। NCR प्लस 2 NCR-1 प्लस NCR-2 किसके बराबर है? चलिए मानसी जी, संजय जी, मोना जी, आपके आंसर आ गए हैं और बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। चलिए जी, तो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इस प्रश्न के अंदर कि NCR और प्लस में इसको दो भागों में तोड़ दिया, NCR-1 और NCR-1 प्लस NCR-2, इस प्रकार से बीच वालों को हम लोगों ने क्या किया सर, दो हिस्सों के अंदर बांट दिया हम लोगों ने। कोई दिक्कत है? चलो फॉर्मूले हमारे पास में है, इन दोनों की बात करते हैं। और इन दोनों की बात करते हुए चलिए घनश्याम जी कह रहे हैं मैंने तो सब आपसे ही पढ़ा है उत्कर्ष में, तो घनश्याम जी आपसे सारे सवाल हो रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों के लिए जो रिजल्ट है वो n+1 CR है, और इन दोनों की जब बात करेंगे तो हमारी स्थिति क्या है, n+1 C बड़ा वाला नंबर R-1 है। जब मैं इन दोनों को और देखता हूं तो और बड़ा नंबर n+2 C बड़ा नंबर R, ये हमारे प्रश्न का आंसर है। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न में n और r के मानों को डिफाइन करते हुए, n और r के मानों को नंबरिकल वैल्यू के रूप में मानते हुए भी हम अपने प्रश्नों को हल कर सकते थे। चलिए सर, तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो बात की है उसमें से अगर आप पढ़ोगे, अगर आपने पहले से पढ़ लिया है तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। भाई ऐसा समझेंगे कि हम लोग आज तैयार कर रहे हैं तो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जो है एक निश्चित ऑर्डर के अंदर, जो सामान्यतः मेरा एक क्रम हुआ करता है कि भाई एक एक है ना धीरे धीरे प्रश्नों को हाई लेवल के ऊपर ले जा करके उस टॉपिक को कंप्लीट करवाना है ना, तो वो लेवल हम पढ़ नहीं रहे हैं। हम लोग जो है केवल और केवल क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ आपने पढ़ ली है तो उसको आप पढ़ लें। अगली क्लास जो है हमारी प्रोबेबिलिटी के ऊपर होने वाली है, प्रायिकता के ऊपर होने वाली है, तो आप बड़े अच्छे से आपके पास में लगभग 24 घंटों का समय है, आप उसको पढ़ लें ताकि हम उन प्रश्नों को जो है रिवाइज और रिपीट कर सकें।
और एक के बाद जब दूसरी क्लास होगी, मान ली अगर कहीं पर कुछ चीज़ें चूकते हैं तो उनको और इम्प्रूव करने के हम लोगों को है ना समय मिल जाएगा, इसलिए जो और भी कक्षाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सुपर पावर सर आपका जवाब में आ गया है। कल हमारी प्रोबेबिलिटी की क्लास रहने वाली है। तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई